नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 58वां दिन हो चला है और एक बार फिर से आज किसान और सरकार के बीच वार्ता होगी। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी 12वें दौर की वार्ता और किसान संगठनों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, 3 कृषि कानूनों को 1.5 साल होल्ड करने का प्रस्ताव खारिज हो चुका है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़े हुए किसान संगठन। एमएसपी पर नया कानून बनाने की भी लगातार उनके द्वारा मांग की जा रही है। आज भी दिल्ली की दहलीज पर किसान डटे हुए अड़े हुए अपनी मांगों को लेकर नजर आ रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज हो चला है 58वां दिन। कोई भी निष्कर्ष निकलता हुआ वार्ता का नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन आज 58वें दिन पर पहुंच चुका है और आज एक बार फिर से किसान और सरकार के बीच वार्ता होने वाली है, बैठक होने वाली है। 2 बजे विज्ञान भवन में होगी 12वें दौर की बातचीत। किसान संगठनों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। फाइनल रास्ता आखिर कब निकलेगा, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वार्ता पे वार्ता, डेट्स पर डेट्स, लेकिन हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इन सबके बीच 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की चेतावनी जो किसानों ने दी थी, उसकी तैयारी भी वो अब करते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत भी कह चुके कि हमें कोई नहीं रोक सकता है, हमारी ट्रैक्टर परेड होकर रहेगी, इसकी व्यवस्थाएं सुरक्षा के लिहाज से भी हम सुनिश्चित करेंगे। 3 कृषि कानूनों को 1.5 साल होल्ड करने का जो प्रस्ताव सरकार ने रखा था, उसको किसानों ने खारिज कर दिया। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आज भी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और कुछ भी किसानों को मंजूर नहीं है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि संशोधन हमें मंजूर नहीं, हम चाहते हैं कि कानून रद्द हो, कानून की वापसी हो और एमएसपी पर चौथा कानून बने। एमएसपी पर हमें गारंटी चाहिए, कानून हम रद्द कराना चाहते हैं और कुछ भी मंजूर नहीं है, क्योंकि आगे तक की तैयारी किसानों की है। आगे तक 5 दिन नहीं 5 साल की तैयारी है किसानों की, ये साफ कह चुके हैं राकेश टिकैत भी। इस सबके बीच 26 जनवरी की तैयारी किसानों की तरफ से की गई है। दीपक हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, 58वां दिन हो चला है, वार्ता पे वार्ता, डेट्स पर डेट्स, हल नहीं निकल रहा है। हल नहीं निकल रहा, लेकिन आज भी अगर बात करें तो आज की वार्ता से भी ज्यादा उम्मीद नहीं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तरफ से पिछली वार्ता में एक प्रस्ताव दिया गया था कि इस कानून को जो है 1.5 साल तक के लिए जो है इसको फिलहाल स्थगित कर देते हैं, एक कमेटी बना देते हैं, जो सुधार की बात होगी वो सुधार किया जाएगा और फिर इस कानून को सामने लाएंगे। तो ऐसे में इसके बाद कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर थी कई लोगों को, कहीं ना कहीं अगर बात करते ये उम्मीद जरूर थी कि शायद कुछ अब निवारण निकलेगा। जो आज का समय रखा गया था, कल किसानों की बैठक थी, उसके बाद कुछ किसान ऐसा कुछ कदम उठाते कि आज निवारण निकलता, लेकिन किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया, ये प्रस्ताव तो उन्हें पहले भी दिया गया था और ये इसी तरीके का, ये इस तरीके से तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर बात करें तो इस कानून के अमल पर रोक लगा रखी है और कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने भी बना रखी है। तो उनका कहना है कि सरकार ने कुछ नया नहीं किया और वो कानून रद्द करवाने आए थे दिल्ली, तो कानून रद्द करवा करके ही जाएंगे। तो इसको लेकर के अगर बात की जाए तो तमाम किसान संगठनों ने कल आपस वार्ता करके तय कर लिया था कि आज जो सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। जो सरकार ने प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके साथ साथ सरकार से सीधी बात करेंगे कि कृषि कानून रद्द हो, इसको लेकर अपनी बात रखेंगे और इसके साथ साथ 26 जनवरी को लेकर के जो ट्रैक्टर परेड थी उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि वो ट्रैक्टर परेड जरूर निकाली जाएगी, उस दिन जरूर परेड निकाली जाएगी। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पे इस तरीके से उनका कहना है कि हर वाहन पर, हर ट्रैक्टर पर एक राष्ट्रीय ध्वज और उसके साथ साथ किसान यूनियन का झंडा होगा, जिसके बाद वो रिंग रोड के ऊपर एक ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। बाकायदा किसानों ने भी अलग अलग तरीके से झांकियां भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें चाहे वो सर छोटू राम की बात की जाए, महेंद्र टिकैत की बात की जाए, इनकी जो है मूर्तियां लगाई जा रही है, इनकी जो झांकियां वो तैयार की जा रही है। जब किसान जब यहाँ निकलेंगे ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे तो एक झांकी का दृश्य भी इसके अंदर रहे, तो तमाम तैयारियां किसान संगठन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी नजर आज की किसान संगठन और सरकार के बीच की वार्ता की, क्योंकि आज किसान संगठन और सरकार के बीच वार्ता है, विज्ञान भवन में वार्ता होनी है, उसमें आगामी रणनीति को लेकर किसान अपनी स्थिति आज सरकार के सामने स्पष्ट करेंगे। जी दीपक, क्योंकि 3 साल बाद एक बार फिर से चुनाव होंगे, 1.5 साल तक होल्ड करने का प्रस्ताव सरकार ने रखा। राकेश टिकैत का कहना है 1.5 साल नहीं, वो 2 साल 3 साल भी होल्ड करने के लिए तैयार है। ऐसे में किसानों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है सरकार पर?
देखिए, जहां तक अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं किसानों का कहना है कि वो जब दिल्ली आए हैं तो कानून रद्द कराने की मांग को लेकर के आए थे। कमेटी बनाने की बात लंबे समय से चल रही थी। उनका कहना है कि जहां तक स्थगन की बात है, स्थगित करने की बात तो सरकार पहले भी प्रस्ताव में, उनका कहना है कि पहले दिन से उन्हें एक ऑप्शन दिया गया था कि कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। इसके अलावा उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कर चुका है कि कानून के अमल पर रोक लगाना। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर रोक लगा रखी है, कमेटी भी बनाई हुई है। तो ऐसे में अगर उसी अनुसार चलना है तो वो नीति तो पहले से चल ही रही है, तो ऐसे में नया इसमें क्या है। तो ऐसे में उन्होंने सीधे तौर से स्पष्ट किया कि कानून रद्द हो, और ये किसानों को उम्मीद भी है क्योंकि अब बजट सत्र की शुरुआत हो रही है 29 तारीख से। उनका कहना है कि एक तरह जब बजट सत्र होगा तो कहना कि सरकार पे भी दबाव है कि सरकार 29 तारीख से पहले कोई कदम उठा सकती है, इसलिए अभी अपनी रणनीति के साथ अपना आंदोलन जारी रखेंगे। उनको उम्मीद है कि शायद इस बजट सत्र से पहले या इस बजट सत्र के दौरान सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए जो किसानों के हित में, जो किसान चाह रहे हैं। इसको लेकर के किसानों ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो तीनों कृषि कानून रद्द करवाने को लेकर के यहाँ पर आए हैं, और जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। उनका आंदोलन जारी रहेगा, और 26 तारीख का जो ट्रैक्टर मार्च होंगे, जो ट्रैक्टर परेड है 26 जनवरी को, वो भी दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर निकाली जाएगी। जी, क्योंकि दीपक, अभी इससे पहले जो मीटिंग हुई थी, राकेश टिकैत का कहना था कि वो पॉजिटिव मीटिंग रही थी। उस मीटिंग से लग रहा था कि सरकार अपनी जगह से हिली है, यानी कि जो अड़ी हुई थी सरकार, वो कहीं ना कहीं खिसकती हुई अपनी बातों से नजर आई थी। उम्मीद कोई नई लग रही थी। अब इस मीटिंग से क्या नई उम्मीदें हैं? इस मीटिंग में क्या लग रहा है कि पिछली मीटिंग की तरह कुछ पॉजिटिव बातें हो सकती हैं? देखिए, आज की मीटिंग की अगर बात की जाए तो आज की मीटिंग पर सरकार पर ज्यादा दबाव रहेगा। किसान अपना जो किसान संगठन जो सरकार का दिया प्रस्ताव से खारिज कर चुके हैं, और आज सरकार के सामने जाएंगे अपनी बातों को लेकर के। और हालांकि सरकार के पास संदेश पहले ही पहुंच चुका है कि प्रस्ताव खारिज कर दिया है किसानों ने। लेकिन अब इसके साथ साथ अगर बात करें तो जब आज सरकार के सामने किसान जाएंगे, जब वार्ता होगी तो किसान स्पष्ट कर देंगे कि कृषि कानून रद्द करें। सरकार का एक बड़ा कदम ये था, एक बड़ा प्रस्ताव सरकार की तरफ से ये था, उसे खारिज कर दिया गया। तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिर अब कैसे इन किसान संगठनों को मनाया जाए, कैसे इनसे अब बात की जाए। क्योंकि अगर बात करें अब 26 जनवरी की परेड भी है, उसके बाद बजट सत्र भी है। ऐसे तमाम बिंदुओं को देखते हुए सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द ये आंदोलन समाप्त हो। और जब आंदोलन समाप्त करने के लिए किसानों से बात करना चाहती थी, लेकिन जो प्रस्ताव दिया गया उसे किसानों ने खारिज कर दिया। तो आज की जो वार्ता होगी, किसानों ने भी स्पष्ट कर दिया कि आज की वार्ता में सीधी सी बात रखेंगे, कृषि कानून रद्द हो, अन्यथा वार्ता का कोई फायदा नहीं। उनका कहना है ये बात आज अपनी रखने जाएंगे। तो ऐसे में बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी आज की वार्ता के दौरान रहने वाली है। जी, ठीक है, इसके बाद आ जाती है परेड की बात, क्योंकि मीटिंग भी होने वाली है पुलिस और किसानों के बीच में परेड को लेकर। और राकेश टिकैत स्पष्ट कर चुके हैं हमें कोई रोक नहीं सकता है, हम दिल्ली देख कर आएंगे इस ट्रैक्टर परेड के माध्यम से। इससे मैसेज क्या जाएगा? और जो मीटिंग होने वाली है, क्या इससे कोई हल निकलेगा? देखिए, किसान संगठन स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी ट्रैक्टर परेड जरूर निकाली जाएगी 26 जनवरी को, जो है दिल्ली के आउटर रिंग रोड पे। हालांकि इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया कि कानून व्यवस्था खुद पुलिस संभाले, खुद पुलिस इस मामले को देखे, इस पर आदेश दे। ये कानून व्यवस्था और इसको लेकर के किसान संगठन भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो अपनी ट्रैक्टर परेड जरूर निकालेंगे दिल्ली के आउटर रिंग रोड पे। हालांकि दिल्ली पुलिस का प्रयास यही है कि दिल्ली की तमाम सीमाएं उस दिन सील कर दी जाएं, ताकि कोई किसान संगठन जो है दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। लेकिन एक बड़ी चुनौती जरूर रहेगी। एक तरफ 26 जनवरी का कहीं ना कहीं जैसे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम दिल्ली के अंदर, जब प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे, तिरंगा फहराएंगे, परेड निकाली जानी है। और ऐसे में दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से किसान संगठन जो है उनका, वो अब अपनी एक ट्रैक्टर परेड निकालने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था जो है 26 जनवरी को वैसे भी पूरे दिल्ली के अंदर सभी जगहों पर, सभी सीमाओं पर तैनात की जाती है। दिल्ली के लुटियन जोन जो कि इंडिया गेट के आसपास है, राष्ट्रपति भवन के आसपास है, या फिर जो राष्ट्रीय धरोहर है उसके आसपास सुरक्षा के मद्देनजर तैनात की जाती है। और ऐसे में जब किसान संगठन भी अपना परेड की बात कर रहे हो दिल्ली के आउटर रिंग रोड पे, तो और बड़ी स्तर पे पुलिस व्यवस्था चाहिए होगी। क्योंकि चाहे हम दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की बात करें, दिल्ली के हम सिंघू बॉर्डर की बात करें, दिल्ली में हम चाहे अगर बात करें ढासा बॉर्डर की, गाजीपुर की, शाहजहांपुर की, या पलवल की तरफ से बात करें, किसान बड़ी संख्या में वहां बैठे हुए हैं। और जब वो दिल्ली की ओर कूच करने की बात कर रहे हैं और बड़ी संख्या उनकी बढ़ रही है, तो प्रशासन को भी बड़ा पुलिस बल चाहिए होगा। एक बड़ी चुनौती होगी। इसलिए प्रशासन का ये प्रयास है कि किसी तरीके से इसे शांत करा जा सके।
हालांकि किसान संगठन स्पष्ट कर चुके हैं कि वो ट्रैक्टर परेड जरूर निकालेंगे। सूरत कुछ भी उनका कहना है कि ट्रैक्टर परेड निकलेगी और उसके लिए वो दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर ही निकालेंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती है। हालांकि दिल्ली पुलिस अब भी प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से किसानों को समझाया जा सके, लेकिन ठीक है किसान दीपक, संगठन स्पष्ट कर चुके हैं कि ट्रैक्टर परेड जरूर निकलेगी। ठीक जी है, आप बने रहिए, अपडेट्स आगे भी लेते रहेंगे आपसे, क्योंकि इसी बीच एक और जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में आंदोलन के बीच में सीडब्ल्यूसी की आज अहम मीटिंग होगी। किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी और सुबह 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पदाधिकारी जुड़ेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार पर अटैकिंग मोड में कांग्रेस है। कांग्रेस ने किसानों के समर्थन का ऐलान भी कर दिया है और बैठक में कांग्रेस के आंतरिक चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए लगातार दबाव भी बन रहा है। इलेक्शन अथॉरिटी ने भी सोनिया गांधी को सौंप दी है रिपोर्ट और आंतरिक चुनाव की गेंद अब कांग्रेस कार्य समिति के पाले में नजर आ रही है। इसी को लेकर आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, आंदोलन के बीच सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है, इसको लेकर क्या अपडेट है और कौन कौन से मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा होगी? जी बिल्कुल, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की आज की ये बैठक है, जिसमें कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जो वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में जो चर्चा है वो 3 मुद्दों को लेकर के है। सबसे पहले तो एक तो कांग्रेस के जो अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी, अब वो चाहते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर के जो चुनाव हो, एक वो मुद्दा इसके अंदर जरूर रहने वाला है। दूसरा मुद्दा है इसके अंदर किसान संगठनों का, किसानों का, किसान आंदोलन का, किसानों के समर्थन का और किस तरीके से कांग्रेस की आगे रणनीति रहेगी, कैसे आवाज उठानी है, कैसे ये आंदोलन चल रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। और तीसरा एक मुद्दा है कि 29 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। अब 1 सप्ताह बचा है बजट सत्र की शुरुआत को, तो उस बजट सत्र में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, किस तरीके से सरकार के कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं, इस बजट सत्र को लेकर के कुछ नेताओं की जिम्मेदारी लगाई जाएगी कांग्रेस के सांसदों की कि किस तरीके से सरकार के तमाम जो खमे, जो तमाम रिपोर्ट है जो उस बजट सत्र के सामने के दौरान सरकार के सामने रखी जा सके, सदन में जिसको लेकर के आवाज उठाई जा सके, उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी तमाम नेताओं से कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों के कौन कौन से मुद्दे हैं और किसानों के जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा है इसको लेकर के कांग्रेस ने किस तरीके से आगे चलना है, किस तरीके से कदम उठाने हैं, तमाम ऐसे ही मुद्दों को लेकर के आज की इस वार्ता में सीडब्ल्यूसी की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस की जो चर्चा है, हालांकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये चर्चा होगी, जिसमें तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में जुड़ेंगे। जी, अभी जो माहौल बना हुआ दीपक, पूरी तरह से कांग्रेस इसे अपने फेवर में देखती हुई नजर आ रही है। ऐसे में 26 जनवरी को लेकर भी कोई रणनीति बन सकती है क्या? और साथ ही आने वाले चुनावों के मद्देनजर भी पूरी तरह से अटैकिंग मोड पे कांग्रेस नजर आ रही है केंद्र पर। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हम तीनों ही मुद्दे यहाँ पर जैसे बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काफी अहम है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष को लेकर के, कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर के जो चुनाव होने हैं कांग्रेस के पार्टी के, उसको लेकर के चर्चा की जानी है, उसको लेकर रणनीति बननी है। उसके साथ साथ अगर बात करें किसानों के मुद्दे को लेकर के, किसान आंदोलन जो है इसको लेकर के किस तरीके से कांग्रेस की आगे रणनीति रहेगी, इस कांग्रेस किस तरीके से किसानों के समर्थन में किन किन नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी, और खासकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो कांग्रेस के नेता है उनको कैसे एक्टिव किया जाए, उनसे रिपोर्ट भी ली जाएगी कि क्या कुछ है इसके अंदर, किस तरीके से आगे चलना है। और इसके साथ साथ जो तीसरा मुद्दा जिस तरह हम बात कर रहे थे कि संसद में इस बार बजट सत्र जो केंद्र का पेश होना है, उस बजट सत्र को लेकर के क्या किस तरीके से क्या क्या मुद्दे रखने हैं, किस तरीके की रणनीति है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, तमाम नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे देश भर के जो उठाए जाएंगे, जिसको लेकर के सरकार पर निशाना साधा जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के सामने भी यही है, किसानों का एक ऐसा मुद्दा जिसमें वो कुछ निजी कंपनियों का नाम लेकर के कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साधेंगे, इसको लेकर के बाकायदा रिपोर्ट की बात है। और उसको खासकर अगर बात करें जो तमाम मुद्दे हैं देश भर के अंदर के, ऐसे ही मुद्दों को लेकर के सरकार पर निशाना साधे, इसको लेकर के कांग्रेस की ये बैठक जो जिसमें चर्चा की जानी है। ठीक है दीपक, अपडेट जरूर पहुंचाएगा मीटिंग्स को लेकर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज महत्वपूर्ण मीटिंग सीडब्ल्यूसी की भी रखी गई है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा और साथ ही कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहुंचकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग की है। अपने संबोधन में कुमारी सैलजा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सरकार के साथ डटकर मुकाबला करना है और संघर्ष भी करना है। इस दौरान प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि वो पिछले 2 दिन से इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि संगठन के बारे में जमीनी स्तर पर जानकारी हासिल की जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस आंदोलन में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
आज के दिन अनेकों चुनौतियां हैं हमारे सामने। जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं। तो ऐसे समय में आगे के लिए कांग्रेस पार्टी को जहां एक और ग्रास रूट पर मजबूती देनी है, दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामने खड़ी गई चुनौती है, उसका भी कैसे सामना किया जाए, इन सभी बातों के बारे में और अन्य बातें जो भी लोग कहना चाहें, बताना चाहें, उसके बारे में ये मीटिंग है। का मुद्दा है, किसान सड़क पर हैं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है राहुल जी के नेतृत्व में, ये सब बातें हैं। आज इस देश में 80% किसान 2 हेक्टेयर से कम की भूमि के मालिक हैं, जैसा रिपोर्ट बताती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मुद्दे हैं। आज किस तरीके से 60 दिन होने को आए और किसान आज सड़कों पर बदहाल है। वो सरकार जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, क्या किसान आज जिस तरीके से है, जिस सरकार ने कहा कि हम जिस समय शासन में आना था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि इनकी आय को दुगना करा दिया जाएगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। आज मात्र 2016 से और 20 तक किसान की आय में वृद्धि मात्र 3% की हुई है। तो ये सब आंकड़े हैं और किसान की जो बदहाली हो रही है। और कृषि क्षेत्र ही ऐसा रहा है इस साल जिसने वृद्धि दिखाई है। आप उसी को, जो जिसे कहते हैं ना, जो आपका पेट भर रहा है उसी के पेट पर आप लात मार